क्लास हमने इसका थर्ड पार्ट लिखी है जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है, एक में एडिशन के लिहाज से और एक में मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में तीन टर्म का होना जरूरी है, तीन वैल्यू का। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। या आपने क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे। वो कहता है कि आप Z1 को Z2 में पहले प्लस करो और उसके जो रिजल्ट को बाद में क्या कर लो, Z3 में ऐड कर लो। या Z2 और Z3 को पहले प्लस करें फिर Z1 में ऐड कर लें तो रिजल्ट सेम रहता है। Z1 आपका है जी 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस आपके पास है Z3 में फिलहाल नहीं लिखा, उसकी वैल्यू 2 में 1 ऐड होगा तो 3, 5 में आयोटा में से 3 आयोटा माइनस हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 2 है। Z3 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 1 माइनस 3, ये जी ए नहीं है, ये आपके पास है 2 प्लस आयोटा। अब ये 3 रियल है और ये 2 रियल है, 3 में 2 ऐड होगा तो क्या होगा 5 और 2 आयोटा में एक और आयोटा ऐड हो जाएगा तो 3 आयोटा। ये तो आपके पास लेफ्ट साइड सॉल्व हो। राइट साइड में आपके पास Z1 की वैल्यू, Z1 को एज इट लिया, Z2 आपके पास है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z3 है 2 प्लस आयोटा। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, माइनस 3 आयोटा है प्लस आयोटा चला जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा माइनस 2 आयोटा। बच्चे रियल पार्ट है 2 और 3, 2 में 3 ऐड होंगे तो 5 और 5 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस कर लेंगे तो बाकी रह जाएगा 3 आयोटा। तो यहाँ से भी आपके पास दिखेगा लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आया है, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इसी तरह से बच्चे आपके पास ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बस इसमें आप विद रिस्पेक्ट टू क्या लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन लगाओगे। इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि आप पहले Z1 को Z2 में मल्टीप्लाई कर लें, अपना टाइम पीछे खामोश देंगे, 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा और बाद में है जी Z3। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा और ये है जी Z3। बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा है माइनस 15 आयोटा के और Z3 है। Z3 बच्चे अभी हमने वैसे वैल्यू लिखी हुई। अब 2 है, 2 और माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा है, 5 आयोटा प्लस के है, माइनस 15 और आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे -1 है। Z3 बच्चे यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 माइनस आयोटा। अब मैंने यहाँ पे Z3 की वैल्यू लिख ली है 2 प्लस आयोटा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 17 34 और प्लस 17 आयोटा। आयोटा -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर 34, 17 में से 2 आयोटा माइनस होगा तो प्लस रह जाएगा 15 आयोटा माइनस इंटू -1, तो ये +1 बनेगा। +1 इस 34 में ऐड होके 35 प्लस 15 आयोटा, तो ये आपके पास 35 प्लस 15 आयोटा। अपना आप देखो ये वाला लिखा नजर आ रहा है, वहां से देख के बताओ क्या ये नजर आ रहा है यहाँ पे। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, अभी हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में Z1 को एज इट लेके चलते हैं, Z2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा और ये आपके पास Z1 एज इट है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जार बच्चे आपके पास 2 होगा, 1 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा है, 3 2 जार 6 आयोटा और -3 आयोटा स्केयर। Z1 है
टू -6 अल्टा है, प्लस अल्टा है -5 अल्टा, -3 और अल्टा स्केयर किया आपने -1, Z1 -3 -5 अल्टा है, -1 और -3 मिलके हो जाएंगे +3। Z1 की वैल्यू आपके पास है बच्चों 2 + 5 अयोटा इंटू ये 2 में 3 ऐड हो जाएगा तो 5 - 5 अयोटा। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़र क्या होगा 10, फिर 2 5 ज़र 10 और अयोटा हो जाएगा, फिर 5 5 ज़र क्या हो जाएगा 25 अयोटा, 5 5 ज़र 25 और अयोटा क्या हो जाएगा स्केयर 10। 25 में से 10 जाएगा तो आपके पास बाकी कितना रह जाएगा 15 अयोटा, और 25 के साथ अयोटा स्केयर है वहां पे हमने पुट किया -1, दोनों को -1 और -25 +25, 10 में 25 हम ऐड करते हैं तो वो बचेगा 35 + 5 अयोटा। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू ही है, दोनों का आंसर लेफ्ट और राइट आंसर का क्या आंसर आया है सेम आया है। तो इसके लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। लास्ट वाले पार्ट में हमें क्या कहता है जी, एडिटिव इनवर्स है बेटा जी 15, हाँ यहाँ पे बच्चे गुड 5 लिखा था 15 है बेटा, थैंक यू। फिफ्थ वाला पार्ट है Z1 प्लस इंटू -Z1, -Z1 है और प्लस Z1 का आंसर क्या आएगा 0। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 होता है तो रिजल्ट आपके पास देखिएगा Z1 आपके पास है 2 + 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 अयोटा, माइनस Z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा प्लस 2 + 5 अयोटा। बच्चे ये आपके पास है 2 + 5 अयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 5 भी माइनस अयोटा, तो प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल, रियल रियल से कैंसिल, -5 अयोटा है और +5 अयोटा ये, और ये -5 अयोटा कैंसिल तो ये 0 आ गया। इस साइड पे चलते हैं राइट हैंड साइड, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -2 फिर -5 अयोटा +2 + 5 अयोटा। तो यहाँ पे भी देखें तो -2 और +2 कैंसिल, -5 अयोटा और +5 अयोटा, तो ये भी आपके पास देखें 0 ही एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को करेंगे। क्लास एक्सरसाइज 1.2 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहा है इफ 1 + अयोटा होल स्केयर। आप जानते हैं कि आपने इस तरह से a + b जब दो वैल्यू ऐड होती हैं और उनका स्केयर हो, दोनों a और b डिफरेंट होने चाहिए, इक्वल नहीं हो, तो a स्केयर + 2ab और +b स्केयर, ये वाला आपके पास क्या बनता है फार्मूला आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है। तो इसमें हमें एक्स वाई फाइंड करना है, तो इतनी जगह पे हमें इसका क्या दिया जा रहा है स्केयर दिया जा रहा है। तो हम पहले इसका स्केयर ओपन करेंगे यहां से 1 + अयोटा होल स्केयर 2 - अयोटा इक्वल है x + अयोटा y। फार्मूला ए की जगह पे हमारे पास कितना है जी 1 है, 1 का लेंगे स्केयर +2 × 1 और अयोटा प्लस अयोटा स्केयर, तो ए स्केयर +2ab और b स्केयर वाली टर्म 3 टर्म पूरी हो गई, और ओवर में है 2 - अयोटा इज इक्वल टू x + अयोटा y। बच्चे ये आपके पास जो अयोटा स्केयर है, इस अयोटा स्केयर की जगह पे हम पुट कर रहे हैं -1। 1 का स्केयर 1 होगा, 2 1 ज़ा 2 है और अयोटा -1, 2 - अयोटा
इज इक्वल टू आयोटा वाई। तो ये प्लस का वन इसके माइनस के वन एडिटिव इनवर्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो 2/2 माइनस आयोटा, अब देखिएगा कि यहाँ पे 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म हो तो हम इसको डिनोमिनेटर को रियल नंबर बनाने के लिए, रियल पार्ट बनाने के लिए, रियल वैल्यूज बनाने के लिए रैशनलाइज का वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक सर साबिर ने शहजाद ने बनाया है कि डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइज वर्ड यूज किया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो रैशनलाइज किया, तो कोई कमेंट कर रहा था कि रैशनलाइज नहीं कहना डिनोमिनेटर्स में, तो ऐसा नहीं है, रैशनलाइज कह सकते हैं। कुछ बुक्स जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हैं तो वहां पे रैशनलाइज का वर्ड यूज किया गया है एडवांस की, तो आप कह सकते हैं कि रैशनलाइज के लिए। तो मैं देखिएगा यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर था 2 माइनस है, टू मेक डिनोमिनेटर रियल नंबर, तो इसके लिए हम कह सकते हैं अब 2 प्लस इसका कॉन्जुगेट लेके मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड, नोमिनेटर भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई किया, तो रैशनलाइज ही होगा। देखिएगा यहां से कि न्यूमिनेटर में जब 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस 2 से तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमेशा फार्मूला बनेगा एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर कौन सा है, माइनस का, तो 2 स्क्वायर माइनस क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। इस तरफ है x प्लस वाई आयोटा, या आयोटा वाई लिखना एक ही बात होगी, 4 आयोटा 2, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम कितना पुट कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया, तो आपके पास 4 आयोटा -2 ओवर में -1 और -1 4 + 1, तो आपके पास हो जाएगा 4 आयोटा -2 ओवर 5 x प्लस वाई आयोटा। इसी तरह से इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, x प्लस वाई आयोटा है 4/5 आयोटा अलग है, -2 ओवर 5 अलग हो। तो मैं रियल पार्ट को अगर पहले लिख लूँ -5/2 प्लस 4/5 आयोटा, तो x प्लस वाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने इसे कंपैरिजन देखिएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो का कंपैरिजन कि रियल पार्ट इक्वल है, तो x इज इक्वल टू -2/5 जो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर y इज इक्वल टू 4/5, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो y था उसकी वैल्यू है। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करके x और y या कोई भी दो अननोन जो है a b हो सकता है तो वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें हमें फिर से x और y ही फाइंड करने हैं। अब इस बार देखिएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं जिसमें 2x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा 4 + 2 है, इसमें एक्स वाई आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 2x प्लस आयोटा y 4 + 2 आयोटा ओवर में 1 माइनस आयोटा। जी अभी हमने यहाँ पे बात की कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा होगा तो हम उसके डिनोमिनेटर को रियल पार्ट बनाने के लिए उसका कॉन्जुगेट लेके क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। बेसिकली 1 होता है अपने आप से मल्टीप्लाई ही डिवाइड करना 1 बन रहा है, तो 1 से अगर आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो चेंज नहीं होने वाला, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जी नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास फार्मूला बन रहा है एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का है, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा। इस तरफ 2x प्लस आयोटा y उसी तरह से आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 1 जार 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1 है, माइनस इंटू माइनस 1 है, 2x प्लस आयोटा y। बच्चे इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी हम कितना पुट करेंगे, -1। 4 आयोटा और 2 आयोटा मिलके कितने हो जाएंगे, 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -1, ये 1 और ये प्लस हो जाएगा फिर 1, 2x प्लस आयोटा y। नेक्स्ट चलते हैं 2x प्लस आयोटा y। ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 का, तो रियल पार्ट है 4 -2 प्लस 6 आयोटा, और ओवर में कितना है जी 2। तो यहाँ से 2 कम, 4 में से 2 जाएगा तो 2 रह जाएगा, 6 आयोटा ओवर 2, ऊपर से 2 मैं ले लेता हूँ कॉमन, 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा जी 3 आयोटा, 2 3 जार, इस तरफ ये ऐसे ही आता रहेगा। ये जो 2 है इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इस तरफ है 2x प्लस आयोटा y, और इस तरफ 1 प्लस 3। बच्चे फिर से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करेंगे। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इस तरह से 2x किसकी इक्वल आएगा 1 के, और y किसकी इक्वल आएगा 3 के, और एटा वाली टर्म को कंपेयर कर दिया, y की वैल्यू तो 3 होगी। अब x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इससे नेक्स्ट, जिसमें वो हमसे इसी तरह की कोई बात पूछ रहा है, a प्लस बी होगा आई थिंक सो। तो करते हैं इसमें क्वेश्चन। तो जी बच्चों, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इस पे हम बात करेंगे, वही उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें a और b फाइंड करना है। तो देखिएगा ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर क्या क्या डिवाइड हुआ, तो ऐसे ही करेंगे, a प्लस बी आयोटा -8 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। तो फिर से डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर, रियल नंबर बनाने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा। न्यूमिनेटर, अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे तो पहले 8 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1 के साथ, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 8 3 ज़र होता है 24 और आयोटा। फिर से 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 आयोटा है और -33 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बच्चों फार्मूला बना 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस का फार्मूला बनेगा, दो वैल्यू जब एक जैसी मल्टीप्लाई हो, एक का साइन अलग हो, एक प्लस का और माइनस का, तो ऐसा फार्मूला बना करता है जी। -8, 24 में 11 हम क्या कर लेते हैं ऐड, 4 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 और 2 1 335 आयोटा, -33, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया जी -1, 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का 9 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा -8 प्लस 35 आयोटा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस क्या हो जाएगा +33, 1 -9, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर लिया -1। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। जी a प्लस बी आयोटा है -8, 33 में से 8 निकाल देंगे तो आपके पास रह जाएगा 25 प्लस 35 आयोटा ओवर में 1 और +9 हो जाएगा, माइनस और माइनस +9 हो जाएगा जी। यहाँ पे 25 प्लस 35 आयोटा ओवर 10, 25 ओवर 10 अलग, 35 ओवर 10 अलग, इधर है a प्लस बी आयोटा, दोनों 5 पे डिवाइड होंगे, 10 भी और 25 भी, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10।
तो फिर से बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट किसके इक्वल आएगा 5/2 के, और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल आएगा 7/2। तो जी बच्चों ये हमारे पास 1.2 का आखिरी क्वेश्चन था। तो इसी एक्सरसाइज खत्म होगी यहाँ पे। अब हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में।